अब से करीब 12 घंटे बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नई काशी से साक्षात होगी। कल यानी सोमवार यानी कि भगवान शंकर की आराधना के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप दुनिया के सामने आएगा। आपने टीवी और सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण होगा तो सिर्फ काशी नहीं बल्कि पूरा देश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठेगा। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी काशी से ही उत्तर प्रदेश को फिर से जीतने की कोशिश में है। नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ को तंग गलियों और संकरे रास्तों की जकड़न से मुक्ति करने और उनके मंदिर को दिव्य और अलौकिक धाम बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बरस पहले देखा था, वो अब साकार हो चुका है। सोमवार यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सोमवार दोपहर 1:38 पर उद्घाटन का मुहूर्त है। पीएम मोदी सबसे पहले गंगा तट पर पहुंचेंगे और वहां से गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे और इसके बाद यजमान के रूप में पूजा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा में स्नान भी कर सकते हैं। मां गंगा के तट से ललिता घाट से कलश में जल लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और सीधे बाबा के मंदिर में गर्भगृह में बैठ करके सविधि पंचामृत से भगवान का अभिषेक, षोडशोपचार पूजन और विभिन्न पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ काशी ही नहीं दुनिया भर में भोलेनाथ के करोड़ों भक्तों के सपने को पूरा कर दिखाया। ये गर्भगृह है जहां बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना होती है, अभिषेक होता है और अब इस पूरे परिसर को 52,000 स्क्वायर मीटर में विकसित कर दिया गया। आप देखिए कि अब कितनी जगह हो गई है इस पूरे मंदिर परिसर में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या कुछ खास होगा आपको बताते हैं। विश्वनाथ मंदिर के आसपास गलियों के जाल को हटाकर एक भव्य गलियारा बनाया गया है, जहां एक वक्त पर एक साथ सैकड़ों श्रद्धालु इकट्ठा हो सकते हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधा गंगा तट दिखता था। कॉरिडोर बनाने में इस बात को भी ध्यान रखा गया कि गंगा तट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचा जा सके। विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर 4 दरवाजे तैयार किए गए हैं। हर दरवाजे की ऊंचाई 14-14 फीट है, जिन पर आकर्षक नक्काशी की गई है। कॉरिडोर की दीवारों और भवनों को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए गए हैं, जिनमें 3 यात्री सुविधा केंद्र, मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, वैदिक भवन शामिल हैं। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले काशी की गलियों में शिव झांकी और कलश यात्रा निकाली गई। कॉरिडोर उद्घाटन के लिए काशी को ऐसे सजाया गया है जैसे काशी में दिवाली आ गई हो। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी दिख रही है। रात के वक्त भी काशी विश्वनाथ धाम का अनुपम नजारा स्वर्ग का एहसास कराता है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यही मोदी जी की ताकत है और इसी ताकत के कारण आज दिव्य काशी और भव्य काशी हम दुनिया को समर्पित करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद बनारस में हर घर में प्रसाद बांटने की भी तैयारी है, इसलिए काशी में लड्डुओं के 8 लाख पैकेट तैयार किए गए हैं। हर एक पैकेट में 2-2 लड्डू हैं। इस तरह कुल 16 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर काशी के हर घर में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 8 लाख डिब्बे बनाए जा रहे हैं इस तरह से लड्डू के। और आप देखिए ये प्रसाद है श्री काशी विश्वनाथ धाम का। इस तरह के डिब्बे में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बनारस के हर घर में पहुंचाया जाएगा और जो लोग यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं उन लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। आप देखिए दिन रात बनारस में इस वक्त लड्डू बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कॉरिडोर में तैयारियों का निरीक्षण किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से ही सांसद हैं और उन्होंने 7.5 साल के दौरान काशी का कायाकल्प कर दिया है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी काशी के विकास और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए ही दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से ठीक पहले दशाश्वमेध पर मां गंगा की भव्य आरती हुई। आरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आरती पर दशाश्वमेध घाट वैसे तो सजा रहता है, लेकिन कॉरिडोर उद्घाटन को लेकर काशी के घाटों को सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस वक्त हम काशी में दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। गंगा आरती यहां पर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 दिसंबर को गंगा आरती में शामिल होंगे। संत रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोरो फेरी सर्विस के द्वारा दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने पहुंचेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं और इस मौके पर गंगा आरती में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाकर आखिरी तैयारियों का जायजा लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके, लेकिन सीएम योगी लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए वो खुद और उन्होंने जायजा लिया और ये भव्य, ये विहंगम दृश्य जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा और क्या लाइटिंग की गई है, रोशनी से नहाई हुई है ये धरा, ये घाट सुंदर रोशनी की गई है और कल का दिन बहुत खास होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करने वाले हैं। संडे की बड़ी स्टोरी में अब बात गांधी परिवार की महंगाई हटाओ रैली की। कई सालों बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोर्डा यानी कि पूरा गांधी परिवार एक मंच पर एक रैली में नजर आया। जयपुर में रैली वैसे तो महंगाई के मुद्दे पर थी, लेकिन राहुल गांधी ने मंच से हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ दिया और छेड़ा नहीं बल्कि 8 मिनट तक हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई और मोदी सरकार को घेरा। सवाल है कि आखिर राहुल गांधी को चुनावी मौसम में हिंदू शब्द कैसे याद आ गया? इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। राहुल गांधी के इन बयानों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी किसी हिंदू धर्म पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी किसी हिंदू सम्मेलन में नहीं बल्कि महंगाई के खिलाफ बुलाई गई कांग्रेस की रैली में भाषण दे रहे थे। जयपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली की। इस रैली में मंच पर एक साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थी। कई वर्षों बाद ऐसी रैली हुई जिसमें एक साथ पूरा गांधी परिवार मंच पर मौजूद दिखा। मुद्दा महंगाई का था, लेकिन राहुल गांधी
काफी देर तक महंगाई की जगह हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते रहे। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का भी जिक्र कर दिया। गोडसे के बहाने दरअसल राहुल का मकसद एक बार फिर बीजेपी को उकसाना था। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना तो साधा, लेकिन उसमें भी हिंदुत्व शब्द जोड़ना नहीं भूले। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। कांग्रेस की जयपुर रैली को राहुल गांधी के रिलॉन्च से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रैली वाली जगह पर सिर्फ गांधी परिवार के सदस्यों के ही बड़े बड़े कटआउट लगे थे। उनमें भी सोनिया और प्रियंका से कहीं ज्यादा कटआउट राहुल गांधी के लगे हुए थे। कांग्रेस की जयपुर रैली वैसे तो महंगाई पर थी। प्रियंका गांधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि जनता की भलाई नहीं चाहती, आपके लिए काम नहीं कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? स्पष्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि ये सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने रैली में अपना भाषण शुरू किया और 4 मिनट होते ही वो हिंदू के मुद्दे पर आ गए और करीब 8 मिनट तक हिंदू और हिंदुत्व पर ही बोलते रहे। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी की परिभाषा पर बीजेपी ने भी वार करने का मौका नहीं छोड़ा। तो जिस व्यक्ति को हिंदुत्व के बारे में नहीं पता, हिंदू के बारे में नहीं पता, वो ऐसे प्रदेश में जा करके भाषण दे रहा है जिस प्रदेश के अंदर, इस पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, सबसे महंगी बिजली मिलती है और सबसे महंगा डीजल मिलता है। उस प्रदेश में महंगाई रैली करने जा गए थे। सवाल तो यही है कि आखिर अचानक से राहुल गांधी को हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा क्यों याद आ गया? कहीं इसका उत्तर प्रदेश चुनाव से कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले राहुल गांधी मंदिर जाने या फिर खुद को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश में रहते हैं। अगले 2 महीने में यूपी में चुनाव है, तो जयपुर से ही कहीं हिंदू कार्ड चलने की कोशिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिंदुत्व पर सवाल उठाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वीएचपी ने राहुल गांधी से उनका गोत्र और कुल के बारे में पूछा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका में आए तूफान की। तो संडे की बड़ी स्टोरी में अब बात अमेरिका की। अमेरिका में आसमान से हमला हुआ है। यह हमला इतना खतरनाक था कि वहां के 6 राज्यों में इसका असर हुआ है। करीब 80 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। यह हमला किसी दुश्मन देश या फिर आतंकियों का नहीं, बल्कि कुदरत का था। अमेरिका में 40 सालों में सबसे भयंकर बवंडर आया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से आप अमेरिका में आसमान से आई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है
जिसे अमेरिका के लोगों ने 40 साल बाद देखा है। अमेरिका के एडवर्ड्सविले में यह ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का वेयरहाउस यानी गोदाम था। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला यह गोदाम अब सिर्फ मलबे में तब्दील हो गया है। जिस वक्त तूफान गोदाम से टकराया उसके अंदर दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अभी तक करीब 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कई कर्मचारियों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पा रही है। यह अमेरिका के मोनेट शहर के एक नर्सिंग होम की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। तूफान से पहले और तूफान के बाद का मंजर देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि बवंडर कितना भयंकर होगा। अमेरिका के मोनेट शहर के हॉल को आप सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तूफान से पहले मोनेट शहर और आसपास का इलाका कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन रातों रात सब बदल गया। टोर्नेडो से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका के केंटकी राज्य के मेफील्ड में हुई है, जहां एक मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई। तूफान के बाद उस फैक्ट्री की सैटेलाइट तस्वीर देखिए, क्या हाल हुआ है। तूफान ने इस इलाके में 200 मील लंबा बर्बादी का वो रास्ता बनाया जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। मेफील्ड शहर में तबाही का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि शहर के करीब करीब सभी घर तूफान में बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के केंटकी में करीब 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाले तूफान से शुरुआत हुई, जो बढ़कर 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। अमेरिका के इलिनॉय, अरकानसास, मिसूरी, टेनेसी और मिसिसिपी में भी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक ये 40 साल में आया सबसे बड़ा तूफान है। उन्होंने केंटकी में इमरजेंसी का ऐलान किया है। I'm monitoring the situation very closely since early this morning. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. Earlier today, I called the governors of the states that have been experienced severe impacts of the storms, including Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, as well as Tennessee. अमेरिका पर खतरा अभी टला नहीं है। सेंट्रल अमेरिका में ऐसा ही एक और वेदर सिस्टम बनता दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। आने वाले बुधवार को अमेरिका में खतरनाक तूफान आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की बड़ी स्टोरी में अब खबर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट से होने की। 1.5 साल के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। रविवार देर रात करीब 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया और उससे बिटकॉइन से जुड़ा हुआ एक मैसेज ट्वीट हुआ। हालांकि कुछ ही देर में अकाउंट वापस रिस्टोर हो गया और हैकिंग की जानकारी ट्विटर को दे दी गई। भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीदकर लोगों को बांट रही है। रात 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाले ट्वीट हुआ, तो किसी को ये समझने में देरी नहीं लगी कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर 2:14 पर दूसरा ट्वीट किया गया जो बिल्कुल पहले ट्वीट की तरह ही था। कुछ देर बाद इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से जानकारी दे दी गई कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी, जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। अकाउंट से छेड़छाड़ के दौरान शेयर किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। दरअसल पिछले करीब 1 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बयान दे रहे हैं। एक तरफ देश में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन की तैयारी में है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी अमेरिका के सामने भी क्रिप्टो करेंसी पर नियंत्रण की वकालत कर चुके हैं। हो सकता है इसी से बौखलाए हैकर्स ने पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक किया और उससे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता वाला ट्वीट किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया हो। पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार था जब पीएम मोदी का अकाउंट हैक हुआ। सितंबर 2020 में भी पीएम मोदी के निजी वेबसाइट
@NarendraModi.in का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। देखिए, ट्विटर पहले भी हैक हुआ था और जब भी ट्विटर हैक होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस डायरेक्शन में किया जाता है कि जो हैकर है उसका मोटिव क्या था। इस केस में जो मोटिव समझ में आ रहा है, उसने बिटकॉइन करके एक मैसेज पास ऑन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिटकॉइन को लीगल एक्सेप्टेंस दे दी। उससे भी बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व होता नहीं है। पिछले साल दुनिया के बड़े नेताओं जो बाइडेन, बराक ओबामा और कारोबारियों बिल गेट्स और एलन मार्क्स का भी ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। हैकरों ने उन सभी के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को लेकर ट्वीट किया था। ट्विटर दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। दुनिया भर की बड़ी हस्तियां ट्विटर पर हैं। अकेले पीएम मोदी के ट्विटर पर 7 करोड़ 34 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद ट्विटर की टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है कि दुनिया के बड़े से बड़े नेताओं का अकाउंट हैक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के करोड़ों बैंक खाता धारकों को बहुत बड़ी राहत दी। पीएम मोदी ने बैंक में जमा राशि पर इंश्योरेंस की सुविधा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया। इसको आसान भाषा में समझाएं तो बैंक में जमा 5 लाख रुपए की राशि पर अब इंश्योरेंस मिलेगा। पहले इंश्योरेंस की सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही थी। बैंक में जितने तरह के जमा प्लान हैं, जैसे एफडी, सेविंग्स, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स का को अब फायदा मिलेगा। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम में बैंक डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि 90 दिन के अंदर उन्हें उनके 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिलने की इसमें गारंटी होगी। लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए होने पर देश के करीब 98% जमाकर्ता इसके दायरे में आ जाएंगे। यानी कि आम आदमी को अब बैंक डूबने का डर नहीं सताएगा और इससे देश के सभी कमर्शियल बैंक के खाताधारकों को फायदा मिलेगा। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो बैंक में अब आपका पैसा सेफ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.